ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अपने एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। थैड सिस्टम से लेकर पैट्रियट इंटरसेप्टर और टॉम हॉक मिसाइलों तक भारी खपत हुई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने संसद की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में बताया कि अप्रैल 2026 तक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर करीब $25 अरब खर्च हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा पैसा गोला बारूद और सैन्य उपकरणों के रखरखाव पर किया गया। अब ट्रंप प्रशासन उसी खर्च की भरपाई के लिए खाड़ी देशों को हथियार बेच रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 1 मई 2026 को बहरीन, यूएई, कतर और कुवैत को इमरजेंसी मंजूरी दी। इस फैसले को पुरानी डील में बदलाव बताकर संसद की लंबी समीक्षा प्रक्रिया से भी बचा लिया गया। $25 अरब युद्ध खर्च, इमरजेंसी हथियार मंजूरी जारी। यूएई को 600 PAC-3 MSE और 153 EMT इंटरसेप्टर मिसाइलें मिल सकते हैं। कुवैत के हिस्से में 500 PAC-3 MSE और 503 EM-T मिसाइलें आएंगी। कतर को 300 PAC-3 MSE और 203 EMT-T दिए जाएंगे, जबकि बहरीन को 50 PAC-3 MSE और 153 EM-T इंटरसेप्टर मिलने की भी संभावना है। अब ये सभी मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक यूएई अब तक 2200 से ज्यादा ईरानी ड्रोन और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर चुका है। लगातार हमलों की वजह से खाड़ी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव बना। हालांकि अमेरिका ने हथियारों की मंजूरी दे दी है, लेकिन डिलीवरी सबसे बड़ी चुनौती बनती दिख रही। लॉकहीड मार्टिन साल 2026 में सिर्फ 650 PAC-3 MSE मिसाइलें ही बना पाएंगे और उसका ज्यादातर स्टॉक पहले से बुक है। वहीं RTX कॉर्प हर साल करीब 303 EM-T इंटरसेप्टर तैयार करती है, जबकि नई डील में मांग इससे कई गुना ज्यादा है। पेंटागन के पूर्वाधिकारी एलन मैस्कलर का कहना है कि अगर हथियार स्टॉक में नहीं है तो सप्लाई में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। यानी मौजूदा संघर्ष के दौरान तुरंत मदद पाना मुश्किल होगा। और इसके बावजूद अमेरिका के लिए ये डील बेहद अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि इससे जंग में हुए भारी सैन्य खर्च के आर्थिक भरपाई करने का मौका मिलेगा। मिसाइल उत्पादन बना चुनौती, डिलीवरी में लग सकते हैं साल। अब विशेषज्ञों का मानना है कि ये डील सिर्फ हथियार बिक्री नहीं, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश भी है। ईरान के बढ़ते ड्रोन और मिसाइल हमलों ने अरब देशों की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। ऐसे में अमेरिका खुद को एकमात्र भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि युद्ध के बाद हथियारों की ऐसी बड़ी बिक्री क्षेत्र में हथियारों की होड़ को और तेज कर सकती है। डेमोक्रेट नेताओं ने दावा किया है कि ईरान युद्ध का असली खर्च $630 अरब से लेकर $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका युद्ध को सुरक्षा रणनीति के बजाय अब हथियार कारोबार के अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।